कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां बुलडोजर एक्शन में खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। बुलडोजर कार्रवाई पर रोक की मांग की गई है। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई होगी। राज्य सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा कहा गया। 3 राज्यों में बुलडोजर एक्शन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आज इस पूरे मामले पर सुनवाई है। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। जस्टिस BR गवई के बेंच सुबह 11 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। तो बस अब से कुछ ही वक्त और इस मामले पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। जमीयत उलेमा ने हाल ही में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। जमीयत ने अपने इस याचिका में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। अर्जी में आरोपियों के घरों पर सरकारों द्वारा बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि मई में मध्य प्रदेश में एक आरोपित के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया गया, वो भी घटना के कुछ घंटे के भीतर। कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले उस सरकार ने उसे सजा दे डाली। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अवनीश, अब बुलडोजर वाला एक्शन जिस तरह से होता रहा है, अक्सर कर हम देखते रहे, सबसे पहले उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में भी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी इसकी शुरुआत, लेकिन अब इन सबके बीच ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आज याचिका पर सुनवाई होनी है। फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी थी, तभी माफियाओं के खिलाफ मुहिम छेड़ा गया था और जितने भी अवैध कब्जे हैं उस पे बुलडोजर की कार्रवाई की गई। तो यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वो काफी लोकप्रिय हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माफिया थे जिनके अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला, जिस पे कार्रवाई हुई, माफियाओं ने थाने में आकर सरेंडर किया और एक तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो राज है वो स्थापित करने की मुहिम शुरू की गई। और यही वजह है कि 2022 का जब विधानसभा चुनाव होता है तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और मुख्यमंत्री के तौर पे योगी आदित्यनाथ फिर से शपथ लेते हैं। और उसी को देखते हुए जो अन्य राज्य हैं उन लोगों ने भी फैसला किया कि जो बुलडोजर है वो काफी कारगर है कानून व्यवस्था बनाए रखने में, माफियाओं के अवैध कब्जों को ढाहने में। तो कई जगह ऐसे बुलडोजर की कार्रवाई हुई जिस पर सवाल भी उठे और उसी को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने एक हवाला दिया है कि राजस्थान में एक छात्र का आरोप लगा था और उसके बाद जो है बुलडोजर की कार्रवाई की गई। जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई वह उस मकान पे की गई जहां पे वह किराए पर रहता था और उसके बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। आज उस पर सुनवाई होनी है कि जो बुलडोजर का एक्शन है वह रहेगा या थमेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर आरोप लगा था कि यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और इस कार्रवाई के जरिए जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा आरोप लगा था। तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तब देखना होगा कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है उसको रोका जाता है या वह आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई करने का मकसद सीधा सरकार का था कि जो अवैध कब्जे हैं फिलहाल उनको गिरा दिया जाए। और इस तरीके के नजीर कई उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पेश की, मध्य प्रदेश में भी इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिली और राजस्थान में भी इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिला। तो इसका मकसद सिर्फ है कि कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया जाए, माफिया राज को खत्म किया जाए, अवैध कब्जे को हटाया जाए। अब चूंकि आरोप लगा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जब उस पर सुनवाई करेगा तब तक इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कुछ फैसला सुनाता है। ठीक है अवनीश, इस होने वाली सुनवाई पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।